आज के एपिसोड में कहानी शुरू होती है विशाखा से, जो एक बार फिर विक्रांत के कमरे में दाखिल होती है। चेहरे पर चिंता, आंखों में ममता और हाथों में नजर उतारने का बहाना। अब आखिर मां बन चुकी है, तो ये जताना भी जरूरी है कि उसे अपने बेटे की कितनी फिक्र है। लेकिन विक्रांत को ये सब पसंद नहीं आता। वो साफ साफ कह देता है कि उसे इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं है और विशाखा को ऐसी हरकतें बंद करने को कह देता है। ये सुनकर विशाखा पल भर के लिए चौंकती है, लेकिन हार मानने वालों में से वो नहीं है। वो तुरंत अपने लहजे को नर्म करती है, माफी मांगती है और बातों का रुख बदल देती है। अब उसका नया हथियार है युवी का बर्थडे। विशाखा बड़ी चालाकी से कहती है कि युवी के जन्मदिन पर बच्चों के एनजीओ में डोनेशन करना कितना अच्छा रहेगा। दुआएं मिलेंगी, नाम होगा, पुण्य मिलेगा। विक्रांत को आइडिया सही लगता है और वो तुरंत हाँ कर देता है। यहीं विशाखा को लगता है कि उसकी चाल चल पड़ी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विक्रांत अचानक एक ऐसा फैसला सुना देता है जिसकी उम्मीद विशाखा ने सपने में भी नहीं की थी। वो कहता है कि अब वो पावर ऑफ अटॉर्नी वापस अपने नाम करना चाहता है। ये सुनते ही विशाखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 7 सालों से जिस पावर ऑफ अटॉर्नी के सहारे वो हर फैसला अपने हिसाब से लेती आई है, वो अब उसके हाथ से निकलने वाली है। वो सवाल करती है, शक जताती है, वजह जानना चाहती है। विक्रांत शांति से जवाब देता है कि बिजनेस के नए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए ये जरूरी है और नियमों के हिसाब से ओनर के पास ही पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए। बाहर से शांत दिखने वाली विशाखा अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन वो विरोध नहीं करती, क्योंकि वो जानती है अभी विरोध किया तो नकाब उतर सकता है। वो एक आदर्श माँ की तरह हामी भर देती है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। क्या ये सब यशिका की वजह से हो रहा है? क्या विक्रांत अब सच्चाई के करीब पहुंच रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, विशाखा का अगला कदम क्या होगा? कहानी यहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाला तूफान सब कुछ बदलने वाला है। विक्रांत के फैसले के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। विशाखा बाहर से जितनी शांत दिख रही है, अंदर उतना ही डर और गुस्सा उबल रहा है। उसे साफ समझ आ गया है कि ये बदलाव यूं ही नहीं आया। कहीं न कहीं इस सब के पीछे यशिका का हाथ जरूर है। वही यशिका जो हाल ही में विक्रांत की जिंदगी और बिजनेस दोनों में अहम जगह बना चुकी है। विशाखा को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि विक्रांत अब उसकी बातों से ज्यादा यशिका की सोच पर भरोसा करने लगा है। इधर मल्ला भी ये सब देख रही है और समझ दिखाने की कोशिश कर रही है कि विक्रांत के दिमाग में जहर घोला गया है। मल्ला साफ साफ विशाखा से कहती है कि ये सब यशिका की चाल लगती है, जो धीरे धीरे माँ और बेटे के बीच दूरी बढ़ा रही है। लेकिन विशाखा अब कुछ खुलकर नहीं कर सकती। वो जानती है कि अगर उसने जरा भी ज्यादा दबाव डाला तो विक्रांत और दूर हो जाएगा। इसलिए वो अच्छी माँ का मुखौटा पहनकर हालात को संभालने की कोशिश करती है। इसी बीच एक अजीब सा पल आता है जब विक्रांत और यशिका आमने सामने होते हैं। माहौल थोड़ा असहज होता है, लेकिन दोनों के बीच बातचीत अपने आप बहने लगती है। तभी अचानक एक गाना बज जाता है, वही गाना जिसे सुनकर पुराने जज्बात जाग उठते हैं। यशिका तुरंत माफी मांगती है, कहती है कि उसे नहीं पता ये सॉन्ग कैसे प्ले हो गया। विक्रांत उसे आश्वस्त करता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये छोटा सा पल दोनों को और करीब ले आता है। उधर मल्ला दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके मन में शक और पक्का हो जाता है कि यशिका सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं है। उसे डर लगने लगता है कि अगर यही चलता रहा तो विशाखा की पकड़ पूरी तरह ढीली पड़ जाएगी। मल्ला विक्रांत को यशिका से दूर रखने की पूरी कोशिश करती है, उसके खिलाफ बातें करती है, इशारे में चेतावनी देती है। लेकिन किस्मत या हालात हर बार वही होता है जिससे वो डरती है। विक्रांत और यशिका की नजदीकियां और बढ़ जाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या विशाखा इस बदलते खेल को यूं ही देखते रहेगी? क्या वो अपना ट्रम्प कार्ड चलने वाली है जिसकी झलक उसने मल्ला को दिखाई थी? या फिर विक्रांत सच में उस सच तक पहुंच जाएगा जिसे सालों से उससे छुपाया गया है? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की ये जंग और भी गहरी होने वाली है, जहां हर मुस्कान के पीछे एक साजिश छुपी है और हर फैसला दिखने से कहीं ज्यादा खतरनाक। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, घर में तनाव की लहरें और तेज हो जाती हैं। विशाखा अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। उसे पता है कि विक्रांत का अचानक पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करना सिर्फ नियमों की वजह से नहीं था। अंदर ही अंदर वो महसूस कर रही है कि कहीं न कहीं यशिका की छाया इस फैसले के पीछे है। उसे डर है कि अगर उसने समय रहते कुछ नहीं किया तो उसका पूरा प्लान और उसकी पकड़ दोनों कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन विशाखा किसी भी स्थिति में हार मानने वाली नहीं है। वो अपनी चाल में और भी निखार लाती है,
यूवी के बर्थडे की डोनेशन की बहाना अब उसका हथियार बन जाता है। वो विक्रांत से कहती है कि बच्चों के एनजीओ के लिए पैसे भेजना चाहिए ताकि सबको पुण्य मिले और नाम भी अच्छा बने। विक्रांत, जो पहले ही इस आइडिया को सही मान चुका है, बिना देर किए हाँ कर देता है। लेकिन वास्तव में ये सब सिर्फ दिखावा है। विशाखा का असली मकसद पैसे लेना और अपने फायदे के लिए स्थिति को नियंत्रित करना है। इसी बीच विक्रांत एक नया फैसला लेता है जो विशाखा के लिए शॉकिंग साबित होता है। वो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करने की प्रक्रिया पूरी करने का ऐलान करता है। ये सुनकर विशाखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 7 सालों से जिसे उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, अब उसके हाथ से निकलने वाला है। वो तुरंत इसका विरोध करती है, सवाल करती है कि आखिर क्यों। विक्रांत शांत रहता है और समझाता है कि ये बिजनेस की जरूरत और नियमों के मुताबिक सही है। इस सब के बीच मल्ला भी अपनी भूमिका निभा रही है। वो जानती है कि यशिका घर में साजिश कर रही है और विशाखा को नियंत्रित करने की कोशिश में लगी है। मल्ला विशाखा को चेतावनी देती है, उसे सचेत करती है कि यशिका की चाल के कारण विक्रांत का ध्यान उसके तरफ कम हो सकता है। लेकिन विशाखा अब मजबूर हो चुकी है। वो विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि अभी भी सब कुछ विक्रांत के नियंत्रण में है। इसलिए वो अच्छी माँ बनने का नाटक करती है और हर चीज को शांतिपूर्वक स्वीकार करती है। हालांकि इस स्थिति में भी विशाखा की चाल रुकती नहीं। वो जानती है कि सही समय पर एक छोटा कदम बड़ी जीत में बदल सकता है। वो धीरे धीरे अपनी रणनीति तैयार कर रही है, जिसे न सिर्फ विक्रांत को फिर से अपने पक्ष में किया जा सके, बल्कि यशिका की साजिशों को भी बेनकाब किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि विक्रांत की मंशा और उसके असली इरादे क्या हैं। क्या वो सच में अपनी नई बिजनेस पार्टनर यशिका की वजह से ये सब कर रहा है, या उसके पीछे कोई और मकसद है जो अब धीरे धीरे उजागर होने वाला है। इस खतरनाक खेल में हर कदम मायने रखता है। एक छोटा सा निर्णय, एक झलक, एक बातचीत, सब कुछ रिश्तों और भरोसे की नींव हिला सकता है। और विशाखा की चाल, जो बाहर से ममता और चिंता दिखाती है, अंदर से पूरी तरह तैयार है, एक ऐसा जाल बुनने के लिए जो किसी भी पल पूरी कहानी बदल सकता है। कहानी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। घर में अब हर किसी की नजरें एक दूसरे पर हैं और हर मुस्कान के पीछे छुपी है साजिश। विशाखा, जो हमेशा अपने फायदे के लिए चाल चलती आई है, अब अपने असली खेल में उतरती है। उसका नया लक्ष्य सिर्फ पैसे या पावर नहीं, बल्कि विक्रांत और यशिका के बीच की बढ़ती नजदीकियों को रोकना और खुद को फिर से घर और रिश्तों में महत्वपूर्ण बनाना है। विक्रांत की अचानक पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करने की बात नहीं, न सिर्फ विशाखा के पैरों तले जमीन खिसका दी थी, बल्कि घर के बाकी सदस्यों के मन में भी सवाल खड़े कर दिए थे। मल्ला, जो अब पूरी तरह सच का सिपाही बन चुकी है, हर छोटी छोटी बातें सुन रही है। उसे साफ दिख रहा है कि यशिका धीरे धीरे घर में अपने पैर पसार रही है। मल्ला विशाखा को चेतावनी देती है, लेकिन अब निर्णय उसकी अपनी समझ और चाल पर निर्भर है। विशाखा अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार है। वो विक्रांत के सामने अपनी ममता का प्रदर्शन करती है, यूवी के बर्थडे की डोनेशन और बच्चों के लिए अच्छाई के बहाने पेश आती है। लेकिन भीतर ही भीतर उसका मकसद साफ है, विक्रांत के विश्वास को फिर से अपने पक्ष में करना और यशिका की पकड़ कमजोर करना। विक्रांत, जो पहले कुछ झिझक रहा था, अब धीरे धीरे विशाखा की चाल में फंसता जा रहा है। उसका दिल और दिमाग दोनों सालों की यादों और ममता की झलक में उलझ रहे हैं। इसी बीच यशिका भी चुप नहीं रहती। उसे लगता है कि विशाखा अब पीछे हट गई है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये सिर्फ दिखावा है। विशाखा का असली जाल पहले से ज्यादा घातक और सुनियोजित है। वो मल्ला की मदद से यशिका के इरादों को बेनकाब करने की योजना बनाती है। हर बातचीत, हर नज़र, हर मुस्कान का इस्तेमाल अब रणनीति के लिए किया जाता है। और फिर आता है वो पल जब विक्रांत ने अपनी सच्चाई का खुलासा किया। वो पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ नियम और बिजनेस के लिए नहीं ले रहा था, उसका असली मकसद था घर के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए और यशिका की गलत चालों को रोकने के लिए। ये सुनते ही विशाखा के दिल में राहत की लहर दौड़ जाती है और वो महसूस करती है कि कभी-कभी असली खेल सिर्फ दिखावे से नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य से जीता जाता है। क्लाइमैक्स में ट्विस्ट तब आता है जब यशिका खुद ही फंस जाती है। उसकी हर चाल, हर योजना अब सामने आ जाती है। मल्ला, जो पहले सिर्फ आगाह कर रही थी, अब निर्णायक बन जाती है और घर की शांति को फिर से कायम करती है। और विशाखा, वो सिर्फ दिखावे की मां नहीं रही, बल्कि असली ताकत बन चुकी है।
उसकी चाल, समझदारी और धैर्य ने साबित कर दिया कि सिर्फ ममता ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना भी परिवार और रिश्तों की असली ताकत होती है। इस एपिसोड का अंत इस तरह होता है कि दर्शक सांस रोककर इंतजार करते हैं कि अगली बार घर में कौन सी नई चाल चलेगी, कौन किसके हाथ में फंस जाएगा और कौन अपने खेल में सबसे आगे रहेगा। मन्नत की दुनिया में हर मुस्कान, हर दिखावा, हर फैसला, सब कुछ सिर्फ देखने वाले की नज़र से ही सही या गलत साबित होता है, और यही चीज़ इसे इतना रोमांचक और दर्शकों के लिए सनसनीखेज बनाती है।